तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर पहले कुछ वीडियोस बनाई जिनमें मैंने बताया था कि भाई मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ और उस घर में ना मैंने जितनी कोशिश करी कि ज्यादातर मैं स्मार्ट अप्लायंसेस यूज करूं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल भाई हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। और उसमें हमने भाई स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट टीवी और भी बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेशन में काम आती है तो हमने उसमें यूज करी। और ऐसी और भी चीजें जो हमने उसमें यूज करी, तो मैंने सोचा भाई सबकी एक एक करके वीडियोस आपको मैं दे दूंगा। लेकिन नेक्स्ट जो यहाँ पर आज की वीडियो है वो यहाँ पर है जिस चीज को ज्यादातर हम लोग भाई डेली यूज करते हैं, 24 घंटे यूज करते हैं। बाकी चीजें भाई मतलब एक तरह से बोलूंगा कि कभी यूज करते हैं, मतलब अपनी नीड के हिसाब से कहीं नहीं यूज करते। लेकिन ये जो चीज है ना, ये मतलब हर मेंबर आपका यूज करता है और हर दिन हर घंटे यूज मतलब होती है, और वो चीज है एक स्मार्ट फ्रिज। अब ये जो स्मार्ट फ्रिज है ये भाई हमने ऑलरेडी परचेज कर लिया था और मैं इसको मतलब पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फ्रिज है ये एक IFB का फ्रिज है। अब IFB के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पहले भी हमने यूज करे, चाहे डिश वॉशर हो, वॉशिंग मशीन हो, और भी बहुत सारी चीज आती है। लेकिन IFB का ये जो फ्रिज, इसमें इन्होंने कुछ अलग से टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा आपसे। तो ये वाला जो फ्रिज पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पर बहुत रिसर्च के बाद यहाँ पर बाय किया, और वो है एक स्मार्ट फ्रिज। अब स्मार्ट फ्रिज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मार्ट AI वाले फीचर इस फ्रिज में है। जैसे यहाँ लिखा है भाई पावर्ड बाय E-Tech। अब E-Tech क्या है, मैंने मतलब IFB से ही पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि E-Tech बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी ये बोलती है IFB। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर आपको कन्वीनियंस मिलती है। अब कन्वीनियंस ऑब्वियसली जब स्मार्ट होगा तो कन्वीनियंस वगैरह साथ में क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले भाई ये फ्रिज जैसा देख सकते हो काफी बड़ा फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है। और डबल डोर फ्रिज है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 265 लीटर की। और यहाँ पर मतलब इसको अगर आपके घर में मतलब 5 के आसपास लोग हैं तो मेरे को लगता है ये फ्रिज मतलब इनफ है। अब ये फ्रिज देख सकते हो भाई काफ़ी दिखने में भी काफ़ी सही लग रहा है, और ये जैसे फ्रंट से आप देखोगे तो डिज़ाइन बहुत ही यहाँ पर स्लीक मॉडर्न सा है। और इसमें ये वाला जो कलर है आई थिंक ये ब्रश्ड मेटल फिनिश है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं मेरे ख्याल से, बट मुझे ये वाला सही लग रहा था, मेरे इंटीरियर के साथ ये जा रहा था तो इसलिए मैंने इसको ही चूज कर लिया। तो भाई देखो डबल डोर फ्रिज है तो ऑब्वियसली ऊपर यहाँ पर ये फ्रीजर है और नीचे यहाँ पर हमारा जो फ्रिज रहता है तो ये ऐसा है। लेकिन ये चीज़ है कि इस फ्रिज में यहाँ पर आपको 7-in-1 मोड दिए हुए हैं, और वो जो 7-in-1 मोड है बेसिकली आप इसके फ्रंट में ही देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक टच पैनल है। अब ये जो टच पैनल है इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इसके आप यहीं से फ्रंट से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। क्या क्या फीचर है वो मैं आगे बात करूंगा। अब ये जो UI कंट्रोल पैनल है बेसिकली बहुत ही बड़ा सा है, मैंने नॉर्मली इससे बड़े जो UI पैनल नहीं देखे किसी फ्रिज में जो इस सेगमेंट में आते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया 7 मोड्स हैं, तो यहाँ पर ऑटो कूल, आइसक्रीम मोड, माइल्ड फ्रीजर, टर्बो फ्रीजर, उसके बाद यहाँ पर टर्बो कूल, उसके बाद यहाँ पर एक पावर सेवर मोड है और साथ में यहाँ पर मोड सेलेक्ट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और फीचर है लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं इन फीचर्स के बारे में बात करता हूँ कि ये क्या फीचर्स है। तो 7 में से सबसे पहला जो मोड है यहाँ पर है वो है ऑटो कूल। तो ऑटो कूल में बेसिकली ऑब्वियसली जैसा इसका नाम है ऑटो कूल, तो कोई भी चीज आपने इसमें रखी है तो ये अपने आप से सेंस करके उसको बेसिकली अपने आप से उसका जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करता है। तो आपको मतलब किसी तरह से इसका टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा। तो वैसा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइसक्रीम। और आइसक्रीम में आपको पता होगा जब आप फ्रीजर में आइसक्रीम रखते हो तो ऐसा होता है कि भाई जब उसको बाहर निकालते हो तो बहुत एकदम हार्ड होती है, और आइसक्रीम का मतलब भाई वैसे क्रीम जैसा होना चाहिए। तो आइसक्रीम मोड में वो उतना ही उसको कूल रखेगा जितना वो मतलब अच्छे से मतलब आइसक्रीम की तरह खाई जा सके। उसके बाद माइल्ड फ्रीज। अब ये फ्रीजर वाला जो यहाँ पर मोड है इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको पता है जैसे आप नॉनवेज वगैरह रखते हो तो जो भी आपने इसके अंदर चिकन वगैरह रखा हो या फिर कुछ भी ऐसे नॉनवेज रखा हो, अब उसको फ्रीज करना पड़ता है। तो फ्रीज करने के बाद वो बेसिकली अगर आपने उसको अगले दिन निकाला तो बहुत हार्ड होता है। और माइल्ड फ्रीज में ये चीज होती है कि वो एक तरह से उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ता। उसके अलावा टर्बो फ्रीज है। अब टर्बो फ्रीज में ये जो फ्रीजर है बेसिकली आपकी एक तरह से टर्बो फ्रीजिंग यानी कि बहुत अच्छी खासी फ्रीजिंग करेगा। अब इसमें यहाँ पर आइस आपको बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी से आपको मतलब चीजें फ्रीज करनी है तो वो यहाँ पर इस मोड में हो जाती है। अब इसमें यहाँ पर अलग से आइस वगैरह यहाँ पर बकेट दी हुई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन 1 घंटे के आसपास इसको फ्रीज इस मोड पे फ्रीज कर देता है, आइस बना देता है। उसके बाद यहाँ पर भाई नेक्स्ट है वो एक तरह से बोलूंगा कि पार्टी मोड है, टर्बो कूल। और ये टर्बो कूल बेसिकली अगर आपको बहुत जल्दी अपने फ्रिज में चीजें ठंडी चाहिए, आपने अभी अभी आके इसमें सामान भरा है और मतलब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो ये जो टर्बो कूल वाला फीचर है वो यहाँ पर वर्क करता है बहुत अच्छे से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है पावर सेव मोड। अब ऑब्वियसली हम कई बार भाई जाते हैं वेकेशंस वगैरह पे तो पीछे से चाहते नहीं है कि मतलब बहुत यहाँ पर ये जो फ्रिज है चलता रहे, तो पावर सेवर मोड वहां पर वर्क करता है। तो फ्रिज ऑन भी रहेगा और पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है और फ्रिज अपने नॉर्मली वर्क करता है, अपने आप ही टेम्परेचर वगैरह उसी हिसाब से रखेगा, तो ये सही रहता है। बाकी लास्ट जो 7th मोड है वो यहाँ पर है टेम्परेचर सेट। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे सेट कर सकते हो, मतलब आपने क्या रखा है अपने हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी है, अपने आपको नहीं पसंद आ रही तो अपने मैनुअली भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो टेम्परेचर। लेकिन मेरे
को लगता है कि भाई वो ऑटो फिर जितने भी फीचर है ना वो अच्छे से काम करते हैं यहाँ पर, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ और यहाँ पर बटन दिख रहे होंगे, और इसमें पहला जो है वो है चाइल्ड लॉक। और चाइल्ड लॉक ऑब्वियसली हमारे घरों में बच्चे होते हैं, तो ज़्यादातर ना वो बटन्स वगैरह के साथ मतलब छेड़खानी ना करें, तो चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पर ऑन कर सकते हो, थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे तो चाइल्ड लॉक हो जाता है। उसके बाद कोई भी बटन वगैरह काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद वाईफाई का एक यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, और ये जो फ्रिज है वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे बताया भाई, इसके साथ इसकी ऐप है, और वाईफाई से जितने भी यहाँ पर मैंने आपको भी बताया ना फीचर, उस ऐप से आप उसको सेट कर सकते हो। तो कहीं पर भी हो आप मतलब भूल गए हो कि भाई कौन सा मतलब फ्रिज पे मोड आपने रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, तो वहां से आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो सही रहता है। बाकी लास्ट जो यहाँ पर जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्मार्ट सेंस का। तो ये एक एआई बेस्ड यहाँ पर जो मेरे को लगता है फीचर है, और एआई रेफ्रिजरेटर स्मार्टली यूआई के थ्रू फ्रिज के लोड को डिटेक्ट करता है और टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है अकॉर्डिंगली। और इसके लिए आपको कोई मोड सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, फ्रिज अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर देता है। और भाई ये वर्क भी बहुत ही अच्छे से स्मार्टली करता है। आजकल एआई हो चुका है हर चीज में, तो यहाँ पर भी एआई यूज हो गया है, और ये वाला फीचर बहुत ज्यादा फ्रिज में हमने देखा नहीं था। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो हमने मतलब बहुत सारे फ्रिज ऐसे मतलब मैंने रिसर्च करी थी, तो ये कुछ ऐसे जो फीचर हैं जो मुझे इसी फ्रिज में दिखे इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी कुछ और चीज़ें भी मुझे यहाँ पर अच्छी लगी थी, जैसे यहाँ पर इस फ्रिज में आपने वैसे अगर आपको पता होगा कि भाई सराउंड साउंड कैसा होता है, तो सराउंड साउंड में बेसिकली हर तरह से जैसे साउंड वगैरह आती है, फ्रंट से भी साइड से भी, तो ऐसी चीज़ यहाँ पर भी इस फ्रिज में यूज़ हुई है। अब आप बोलोगे भाई सराउंड साउंड का फ्रिज से क्या लेना देना, तो फ्रिज में यहाँ पर आपको सराउंड कूलिंग का ऑप्शन दिया है आईएफबी ने। और इसमें अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो इस कंपार्टमेंट में, ये वाले जो कंपार्टमेंट में पीछे से भी कूलिंग होती है, नॉर्मली फ्रिज में पीछे से होती है, लेकिन साइड में भी यहाँ पर आपको जो इसके जो कूलिंग वाले वेंट दिए हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पर अगर आप कुछ भी रखते हो तो एक तरह से 360 कूलिंग बोल सकते हो या फिर सराउंड कूलिंग बोल सकते हो इसको। बाकी उसके बाद एक और यहाँ पर जो इन्होंने फीचर ऐड किया है वो यहाँ पर है मेटल कूल। अब बेसिकली वैसे क्या होता है, इंडिया में पावर कट्स वगैरह बहुत लगते हैं, और होता क्या है कि भाई अगर आपने कुछ भी फ्रिज में रखा है, पावर कट हो गया, तो ज़्यादातर ना मतलब ऐसे स्पॉइल होने का डर लगा रहता है। लेकिन ये जो मेटल कूल वाला जो प्लेट है, तो आपको पता है भाई मेटल जो है वो मतलब कूलिंग है उसे अब्जॉर्व करता है, तो बहुत देर तक एक तरह से ये आपका कुछ भी यहाँ पर सामान पड़ा तो उसको कूल रखेगा। और ये चीज़ मुझे लगता है कि इंडियन यूज़र के हिसाब से काफ़ी सही है। बाकी जैसा आप देख ही रहोगे कि स्पेस वाइज भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्पेस है। 265 लीटर का ये भाई पूरा फ्रिज है, लेकिन दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी जो विड्थ है बहुत अच्छी खासी है, तो ये मुझे सही लगा। और यहाँ पर आपको 3+1 जो यहाँ पर शेल्फ दी हुई है, नॉर्मल फ्रिज में ना आपको 2+1 वाली शेल्फ होती है, लेकिन यहाँ पर 3+1 है। और ये जो ग्लास है टफन ग्लास है, तो ये अच्छा खासा वेट यहाँ पर मतलब हैंडल कर लेते हैं। इसके साइड पे लिखा था मतलब 175 किलो तक, तो ये सही है। लेकिन ये जो शेल्फ है ये एडजस्टेबल शेल्फ है, तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपका बड़ा यूटेंसिल है तो उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये एडजस्टेबिलिटी है। बाकी नीचे यहाँ पर ये जो है ये एक फ्रूट बास्केट है, तो ये क्रिस्पर बोलते हैं। तो ये जो फ्रूट बास्केट है, और इसमें बेसिकली अपने फ्रूट और वेजिटेबल रख सकते हो, और इसमें भी यहाँ पर ऊपर एक वेंट सा दिया हुआ है, तो मॉइस्चर वगैरह आप इसके अंदर जो मेंटेन करके रख सकते हो, तो स्पॉइल नहीं होंगी आपकी फ्रूट और वेजिटेबल्स। बाकी डोर साइड में भी यहाँ पर ये जितने सारे आपको जो शेल्फ्स दिए हुए हैं, और इन शेल्फ में भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। जैसे देख सकते हो मैंने पूरा यहाँ पर शेल्फ में सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर अपनी जो 2.25 लीटर की 3 बॉटल्स आराम से आ जाती हैं। बाकी ये जो शेल्फ है ये भी भाई एडजस्टेबल है, तो ऊपर नीचे अपने हिसाब से नीड के हिसाब से कर सकते हो। जैसे ये वाली जो शेल्फ है इसको यहाँ पर लगाना हो तो ये लग जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर एक डेयरी जोन है, तो इसके ऊपर एक लिड्स है, तो अपने डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हो, ये सही रहता है। साथ में यहाँ पर एक मल्टी यूज बिन है अंडे वगैरह रखने के लिए, तो ये अच्छा खासा स्पेस है इस पूरे फ्रिज में। बाकी आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक ब्लू लाइट सी है, और लेकिन ये एक स्मार्ट डिओड्राइजर है, क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने फ्रिज में एक जगह पर आपने आइसक्रीम रखी है, या फिर एक जगह पे आपने जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ रखी है, दूध रखा है, चिकन रखा हुआ है, तो जो स्मेल होती है ना वो एक तरह से मैं बोलूँगा कि मिक्स हो जाती है, और एक की स्मेल दूसरे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। या फिर फ्रिज भी आप ओपन करते हो ना तो एक बहुत स्टेल सी स्मेल आती है फ्रिज के अंदर से, और ये जो स्मार्ट डिओड्राइजर है बेसिकली उसको एलिमिनेट करता है, तो कोई ऐसे यहाँ पर ऑर्डर नहीं रहता फ्रिज के अंदर। ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ्रिज के अंदर। बाकी एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत सही लगी थी जो कि इसके फ्रीजर में है, एक नहीं बल्कि बेसिकली 2 चीज़ें बोलूँगा। पहले तो यहाँ पर देखो स्पेस अच्छा खासा है इसके फ्रीजर में भी। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि इसके फ्रीजर के अंदर ना यहाँ पर एक LED लाइट है। नॉर्मली फ्रीजर में वैसे LED लाइट्स मैंने देखी नहीं है, बहुत सारे फ्रिज मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सप्लोर करे थे। यहाँ पर ये सही है। बहुत बार क्या होता है रात में आपको फ्रिज ओपन करना होता है लेकिन लाइट नहीं होती है, तो टॉर्च वगैरह जलानी पड़ती है वैसे मोबाइल की, तो ऐसा सही है। आइस क्यूब ट्रे साथ में यहाँ पर है, और ये जो आइस क्यूब ट्रे है ना बेसिकली ट्विस्ट वाला जो मैकेनिज्म होता है वैसा है। तो ये भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आइस निकाल के इसमें रखी हुई थी,
तो मतलब बहुत जल्दी से आइस बन जाती है। जैसे मैं पहले ही बताया 1 घंटे के आसपास ये लगाता है टर्बो फ्रीज मोड में। और तो ये 2 फीचर मुझे बहुत सही लगे। और ये जो आइस क्यूब ट्रे है बेसिकली आप इसको, ये डिटैचेबल है तो इसको निकाल सकते हो, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए तो स्पेस वगैरह हो जाएगा और चीज़ें डालने के लिए। बाकी मूवेबल है तो भाई किसी भी जगह पर इसको रख के साइड में कर दो। तो ये अच्छे खासे फीचर है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ ट्रेज हैं। तो देखो ओवरऑल फीचर वगैरह अच्छे हैं यहाँ पर। अपने आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको दूसरे फ्रिज में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो भाई किसी में मिल रहे हैं किसी में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा फीचर है जो मुझे इस फ्रिज में मतलब काफ़ी यूनिक सा देखने को मिला। यूनिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो फीचर है ना बहुत महंगे और बहुत ही मतलब अच्छे खासे जो फ्रिज होते हैं, बड़े फ्रिज होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और वो यहाँ पर है एक AI कैमरा। अब ये नीचे की तरफ देखोगे ना तो इस वाले कंपार्टमेंट में आपको एक AI स्मार्ट कैमरा दिया हुआ है। अब ये AI स्मार्ट कैमरा कैसे वर्क करता है, तो जब भी आप अपना फ्रिज का डोर ओपन करोगे तो ये जो AI कैमरा है आपके फ्रिज के डोर में जो भी सामान रखा है उसकी एक तरह से फोटो क्लिक कर लेता है। तो अब आप बोलोगे भाई इसका क्या मतलब ऐसे एडवांटेज हुआ। तो एक एडवांटेज तो मुझे यहाँ पर मैंने जो खुद से फेस किया कि जब भी मैं शॉपिंग वगैरह के लिए जाता हूँ कहीं पर भी, जैसे अपने घर के सामान के लिए, तो मैं मोबाइल में ही भाई देख लेता हूँ कि मेरे जो फ्रिज में क्या सामान पड़ा तो और मुझे क्या चीज़ की नीड है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है और हर बार ये बेसिकली आपके जो फ्रिज में सामान पड़ा है ना उसको ट्रैक करने में आपको मतलब थोड़ा सा हेल्प करता है, ताकि ऐसे बार बार फ्रिज खोल के देखना नहीं पड़ेगा मतलब कौन सी चीज़ कम पड़ी हुई है। मैंने जैसे बताया भाई महंगे फ्रिज में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट में ये एक AI कैमरा इसमें है, तो ये मुझे सही लगा था। और मेरा बाइंग डिसीजन मतलब ये एक तरह से मतलब बनाने में इसने हेल्प करी। मुझे ओवरऑल ये फ्रिज बहुत ही अच्छा लगा। और आई गेस IFB ने ये जो फ्रिज में जितने भी फीचर्स डाले, स्मार्ट फीचर डालें एक तरह से, और एक तरह से इंडियन यूज़र्स के हिसाब से ये फ्रिज को एक तरह से डिज़ाइन किया है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है ये जो फ्रिज है। यहाँ पर अलग अलग मोड्स हैं जो आप इसके ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सराउंड कूलिंग, मेटल कूलिंग, AI कैमरा और जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे को लगता है कि इस फ्रिज में इंप्लीमेंट किए हैं IFB ने। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ्रिज है। और अगर आप एक स्मार्ट फ्रिज लेना चाह रहे हो, 4-5 लोगों की आपकी फैमिली है, तो ये फ्रिज में आपको सारे वो फीचर मिल जाएंगे जो बहुत ही हाई एंड फीचर्स मतलब हाई एंड फ्रिज में होते हैं। तो मुझे बहुत सही लगा। और आपको अगर ये फ्रिज परचेज करना हो, इसके फीचर अगर अच्छे लगे होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। हाँ, वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस फ्रिज के अंदर यहाँ पर जो वारंटी आपको मिलती है वो अराउंड 1 साल की मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और 10 साल की वारंटी मिलती है आपको इसके कंप्रेसर के ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो भी सही चीज़ है, थोड़ी मतलब रिलायबिलिटी बनती है मतलब ब्रांड के ऊपर, इसी वजह से। तो इसलिए मैंने ये जो फ्रिज है इसे बाय करने का डिसीजन बनाया। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ्रिज है और आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये फ्रिज परचेज करना होगा तो नीचे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह के एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।